बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए आज 10th क्लास मैथ यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 इनवर्स वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशंस की वीडियो आपके पास आ चुकी थी। उसके हमने क्वेश्चन हल कर लिए थे। अब इनवर्स वेरिएशंस के कुछ क्वेश्चंस और डेफिनेशन एक वीडियो की सूरत में लेकर आपके पास आया हूँ। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ और सबसे पहले इनवर्स वेरिएशंस को डिफाइन करते हैं। इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। दो मिकदारों में ऐसा ताल्लुक, एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए या एक मिकदार के कम होने से दूसरी बढ़ जाए, तो इस रिलेशन को इनवर्स वेरिएशन का नाम देते हैं। दो वेरिएबल्स y और x की सूरत में इसको जाहिर कर दिया गया। y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इज़ इक्वल टू k ओवर x। इक्वेशन हमने बना दी। इसको इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ दे दी गई है। इफ़ y वेरीज इनवर्सली एज x, यही ताल्लुक जो पहले बताया जा चुका है। y 7 है, x 2 है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x 126 है। तो हमने y और x में इन्वर्सली रिलेशन लिख दिया। y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इक्वल टू k ओवर x। y की वैल्यू हमारे पास पहले 7 है, वो पुट कर दी। x की वैल्यू 2 है, पुट कर दी। 2 जो है राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 14 आ जाता है। अब रिलेशन बनाएंगे, y उसी तरह आ गया, k की जगह 14 लिख दिया और x भी उसी तरह आ गया। अब फाइंड करते हैं y को, तो रिलेशन को लिखा, y इज इक्वल टू 14 ओवर x, y उसी तरह 14 उसी तरह और x की जगह 126 लिख दिया। जब हम इनको कैंसिल करते हैं तो y हमारे पास 1 ओवर 9 यानी 14 1 दा 14, और 14 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 126, या 126 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो 9 हमारे पास आता है, और यही y का आंसर है, यानी y इज इक्वल टू 1 ओवर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही, और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी उन जैसा ही है, थोड़े से फ़र्क के साथ। w इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के, w 5 दे दिया गया, z 7 दे दिया गया। फिर w को फाइंड करना है, जबकि z 175 ओवर 4 है। ये जो क्वेश्चन हल किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ z की वैल्यू 175 ओवर 4 की वजह से हल किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को बटे वाले प्रॉब्लम हल करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। तो w प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर z, w इज इक्वल टू k ओवर z। w की जगह 5 आ गया और z की जगह 7 आ गया। 7 राइट साइड पे k को डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह k की वैल्यू 5 7 दा 35 आ जाती है। रिलेशन लिखते हैं, w उसी तरह, k की जगह हमने 35 लिख दिया ओवर z लिख दिया। अब जो z की वैल्यू है हमारे पास वो पुट करते हैं, w उसी तरह 35 और z की वैल्यू थी 175 ओवर 4 लिख दिया। ये डिवीजन में है, जब मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे 35 उसी तरह आएगा। जो 175 ओवर 4 है ये उल्ट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 175 नीचे आ जाएगा। जब ऐसे लिख दिया तो 35 175 से कैंसिल करें तो 5 नीचे आ जाता है, ऊपर 4 उसी तरह रह गया और नीचे 5 आ गया, और यही w का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जिसको यूँ दे दिया गया है, a इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर। a 3 है, b 4 है, दूसरी दफ़ा a फाइंड करना है, जबकि b की वैल्यू 8 है। तो सबसे पहले ये रिलेशन को इक्वेशन में बदलते हैं। a इज़ इक्वल टू k ओवर b स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास 3 है, पहली दफ़ा लिख दी, k उसी तरह आ गया। b की वैल्यू 4 है, 4 लिख के उसका स्क्वायर ले लिया, क्योंकि b का स्क्वायर था। 3 उसी तरह आएगा, और ये जो 4 का स्क्वायर है k को डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k इज़ इक्वल टू 3 उसी तरह आ गया, और 4 का स्क्वायर 4 4 दा 16 होता है, लिख दिया। अब k इज़ इक्वल टू 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाता है। तो k की वैल्यू कितनी, 48 आ गया। यही k की वैल्यू जो है रिलेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन बन जाता है a इज़ इक्वल टू 48 ओवर b का स्क्वायर। अब दूसरी दफ़ा हमने a फाइंड करना है, a उसी तरह लिख दिया, 48 जो k की वैल्यू थी वो भी लिख दी,
और b की दूसरी वैल्यू 8 है, वो लिख दी और 8 का स्क्वायर ले लिया। a इज इक्वल टू 48 ओवर 8 का स्क्वायर 64 बनता है। जब इन दोनों को 16 पर कैंसिल करते हैं, 16 3 द 48 और 16 4 द 64 आ जाता है। इस तरह a की वैल्यू हमारे पास 3/4 आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, रिलेशन देख लें। m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n की 3, m की वैल्यू 2 दे दी गई है, n की वैल्यू 4 है। m की वैल्यू फाइंड करनी है जब n 6 है, फिर n की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि m 432 है। सबसे पहले जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी का ताल्लुक है, वो हमने लिखा m प्रोपोर्शनल है 1/3 के। इक्वेशन में चेंज किया, m इज इक्वल टू k ओवर n की 3। पहली दफ़ा m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 4 है, पुट कर दी। 2 उसी तरह, k उसी तरह, और n की जगह 4 पुट किया। 4 का क्यूब लेंगे यानी पावर 3 लेंगे, तो 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई किया 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय, वो ये 64 हो जाता है। k को डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो k इज़ इक्वल टू 128 आ जाता है। हमने रिलेशन लिख दिया, m इज़ इक्वल टू k की जगह 128 ओवर n की 3। अब इसी रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम पहले m फाइंड करेंगे और फिर n। तो m इज़ इक्वल टू 128 ओवर n की जगह दूसरी दफ़ा हमने 6 पुट कर दिया। अब 6 का क्यूब लेंगे, जब 6 का क्यूब लेते हैं तो ये 216 आ जाता है। तो ऊपर था 128 और नीचे है 216। जब दोनों को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 16/27 आ जाता है। अब हम दूसरी दफ़ा n को फाइंड करते हैं जबकि m दे दिया गया है। m 432 दे दिया गया, लिख दिया। k की वैल्यू 128 थी, लिख दी, और n की 3 उसी तरह। अब क्रॉस करते हैं, n की 3 लेफ्ट साइड पे ऊपर आ जाएगा और 432 राइट साइड पे जाके डिवीजन में चला जाएगा। जब हमने 128 और 432 को कैंसिल किया तो हमारे पास 8/27 आ जाता है। दूसरी तरफ n की 3 है। अब 8/27 को भी क्यूब बनाते हैं। 8 2 का क्यूब बन जाएगा और 27 3 का क्यूब, यानी 2/3 का क्यूब बना लिया, और साथ ही क्यूब रूट भी ले लिया, क्योंकि क्यूब रूट जो है वो क्यूब को कैंसिल करेगा। क्यूब रूट लेके क्यूब को कैंसिल कर दिया। n इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 और 3, और यही n का आंसर है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।